हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8B का 16 के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इस क्लास में 16 के आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटेड दैट व्हाट एन altitude of a triangle is 5/3 the length of its corresponding base। ये वाला लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, corresponding base and altitude क्या ये है समझते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। 16 तक ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो एंड एल्टीट्यूड, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ABC आपका ये रहा एंड बेस BC है। बेस BC यहाँ पे लेट किया है तो इसका एंड यहाँ पे एक एल्टीट्यूड आप ले लो ऐसा, ठीक ना। ये हाइट है इसका, ओके ना। ये वाला हाइट किस पे है? BC पे है। तो BC यहाँ पे क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग बेस। हाइट जिस पे भी होगा वही आपका कॉरस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग बेस का मतलब क्या हुआ? ये वाला हाइट जिस पे भी है, अगर आप यहाँ से हाइट इस पे ड्रॉ करते हो तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या हो जाएगा? AC, ठीक है ना। अगर आप इस पे बेस ड्रॉ करते हो तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग बेस AB हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ तो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है? BC है। ये आप इसको A डिलीट कर दो, ठीक है ना, ऐसा कुछ। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस मालूम होना चाहिए। अगर ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग बेस, ये आपका जो है कॉरस्पॉन्डिंग बेस x है तो 5/3x इसका क्या है? एल्टीट्यूड है। इफ बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज x देन एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5/3x, हो गया ना। सो आप इसको ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर इसको आप सोलेट बेस bx देन व्हाट altitude of triangle ABC, भी क्या हो जाएगा? 5/3x। ये 5/3x मैं खुद से नहीं किया हूँ, ऐसा बोल रहा है। 5/3 the length of its corresponding base। 5/3 लेंथ क्या है? 5/3 है अपने इसके corresponding बेस का, ओके ना। हाँ, ठीक है। सो एंड अगर यहाँ पे एरिया आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? हाइट होता है, ओके ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग बेस x इंटू हाइट क्या है आपका? हाइट आपका हो गया 5/3x। हाइट 5/3x। सो दिस वन इज व्हाट? 5/6x स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? हाइट 5/6x स्क्वायर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 4। अगर आप इसके एल्टीट्यूड को 4 बढ़ा देते हो, ठीक है, 4 इंक्रीज करते हैं, 5/3x + 4 कर दिया इंक्रीज। जैसा बोलेगा हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे। एंड द बेस डिक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर। बेस को क्या करिए? 2 सेंटीमीटर डिक्रीज करिए, ओके ना। बेस को 2 सेंटीमीटर डिक्रीज किए। अब क्या बोल रहा था? एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स, अभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल वही है जो पहले था। पहले क्या था? 5/6। तो अभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? वही है जो पहले था। इट मीन्स हाफ इंटू न्यू एल्टीट्यूड एंड न्यू बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी भी मेरा ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है एंड दिस वन इज आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ओरिजिनल वाला है एंड क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कि अभी भी ये जो आपका ओरिजिनल वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल था उसके इक्वल ही है। अभी भी क्या रिमेन्स था? सेम है एरिया दोनों का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x के लिए हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 2 से यहाँ पे ये कैंसिल करते हैं, 3 आ गया। सो 5/3x स्क्वायर उधर, इधर 5/3 आप मल्टीप्लाई करोगे, सो x स्क्वायर एंड माइनस 10/3x एंड ये 4 से करेंगे, सो 4x - 8 इज इक्वल टू 5x² 3। 5x² कैंसिल आउट हो गया, ओके ना। नाउ व्हाट
4x माइनस 10/3x इज इक्वल टू 8 राइट साइड जाकर प्लस में आ गया। सो नाउ क्या हो जाएगा, एलसीएम आप 3 लोगे यहाँ पे, सो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू व्हाट 8, सो 2x इज इक्वल टू 24, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। सो आपका यहाँ पे बेस क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, जो भी है किसमें दे रखा है चेक कर लेते हैं एक बार, सेंटीमीटर था किसमें सेंटीमीटर, सो 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 12, इट मीन्स 3 4 जा, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। सो बेस आपका 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा एंड इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन इसको कर लीजिए। बिल्कुल ही ईजी था, कुछ नहीं था। पहले ओरिजिनल एक बार हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओरिजिनली पहले कितना था एंड आफ्टर देन क्या करें, इसके अल्टीट्यूड एंड बेस में चेंजेस किया है। ओके ना, कुछ बढ़ाया है एंड कुछ घटाया है। उसके बाद भी बोला है कि अभी भी एरिया रिमेन्स क्या है पहले के जैसा ही है। तो मैं पहले वाला एरिया से न्यू वाले एरिया को इक्वेट कर दिया, न्यू वाले बेस एंड एल्टीट्यूड में कुछ चेंजेस किया था उसके अकॉर्डिंग किया एंड दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट किया एंड देन सॉल्व इट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 18 एंड उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर खुद से ट्राई कीजिए एंड उसको चेक करना है कि आप ट्राई कर रहे हो तो आपको किधर डिफिकल्टीज हो रहा है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल ही इजी है। क्या है इसके अंदर, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। एक ट्रायंगल है, ओके ना, फिर से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सपोज दैट, एंड इनका 2 एंगल्स कौन सा रेशियो में, 4 और 5 के रेशियो में है। किसके रेशियो में, 4:5 के रेशियो में। सपोज दैट ये 4x में लेट कर लिया, दिस वन इज 5x लेट कर लिया। ओके ना, ठीक है। इफ द सम ऑफ दिस एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल्स, बोला है इन दोनों का सम, थर्ड एंगल क्या है, इन दोनों का सम के इक्वल है। इट मीन्स थर्ड एंगल इज क्या 9x, 5 + 4 9x, बस इतना ही एक क्वेश्चन बोल रहा है। कितना इजी है, ठीक ना। सो लेट द 2 angles be 4x and 5x. Okay ना, 2 angles be 4x and 5x, and according to question, third angle be 4x plus 5, दोनों के सम के इक्वल है क्या थर्ड एंगल। सो 9x and what, सारा एंगल निकालना है। सो वी नो दैट what 4x plus 5x plus 9x, सबका सम कितना होता, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180। सो 18x, मैं यहाँ पर लिखा 4x plus 5x plus 9x is equal to 180। therefore what 18x is equal to 180। so therefore x is equal to 10 डिग्री आ गया। एंड यहाँ से ये आपका 10 into 4 40 एंड ये 50 एंड ये 90। सो 40 50 एंड 90 इज द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ये बहुत ही इजी था क्वेश्चन, इजीएस्ट वन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको नोट डाउन करें। सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। आपको एक बार फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करना है, पहले खुद से पढ़ना है एंड ट्राई करना है कि आप किधर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ना,
आफ्टर देन यहाँ पे देखो एंड उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करो। यहाँ कैसे अप्रोच करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे उसको हम रीड करेंगे क्वेश्चन को एंड किधर से अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, इस टाइप से इसको समझना है। सो क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रीमर एंड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। एक अलग कॉन्सेप्ट ही है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज डैट ये कोई रिवर है या कैनल है, कुछ भी है, इस टाइप से रिवर है ना, एंड अगर आपका स्ट्रीम, ये धारा जो है पानी की धारा इधर बह रही है, अगर इधर पानी की धारा इधर बह रही है, ओके ना, स्ट्रीम का फ्लो इस डायरेक्शन में है एंड आप अगर इस डायरेक्शन में आना चाहोगे, आप फ्लो के अगेंस्ट में जाना चाहोगे, तो आपका जो भी स्पीड है वो आपके स्पीड्स को ही अगेंस्ट, आपके स्पीड्स को ही अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? स्ट्रीम या करंट, जो भी है रिवर का स्ट्रीम या करंट, वो आपके स्पीड को अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपना स्पीड जाएगा। बट अगर आप उसके साथ जाओगे, स्ट्रीम भी इधर जा रही है, आप भी इसी डायरेक्शन में ही मूव करोगे। जिस भी तरफ जो नदी की धारा बह रही है, आप उसके साथ उसी डायरेक्शन में मूव करोगे, तो आपका जो भी स्पीड है वो नदी या रिवर का जो स्ट्रीम है, आपका स्पीड एंड रिवर का जो स्ट्रीम का स्पीड है, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा। बट अगर आप उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट में मूव करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा? डिफरेंस। अब किसको सेपरेट करना है मैं अभी यहाँ पे बात करूंगा, ठीक ना। तो अभी कितना समझ आया? इसमें दो वर्ड्स एक्चुअली यूज होता है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, कौन सा वर्ड्स होता है यूज? अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अगर आप स्ट्रीम के साथ मूव कर रहे हो, स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अगर आप स्ट्रीम का डायरेक्शन में, स्ट्रीम जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपका भी मूवमेंट उसी डायरेक्शन में है, देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। ओके। बट अगर जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, स्ट्रीम मूव कर रही है, स्ट्रीम फ्लो कर रही है, अगर आपका डायरेक्शन उसके अगेंस्ट में है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। दो वर्ड है, ध्यान रखना है। डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन के साथ जाना एंड अप स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम के डायरेक्शन के अगेंस्ट डायरेक्शन में क्या करना? मोशन करना। ठीक है, दो बस दोनों का मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना, कैसे क्या करेंगे थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर आपका 19, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 19 आपको अच्छे से समझना है, ठीक ना, प्यार से इसको समझना है। स्ट्रीमर तो जो भी बोट या नाव चला रहा है उसको स्ट्रीमर बोलते हैं। स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। इट मीन्स ये जो बच्चा है, ये जो स्ट्रीमर है, ये जो इंसान है, वो धारा की दिशा में ही जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? धारा किस दिशा में जा रहा है? धारा की दिशा में ही जा रहा है, धारा के डायरेक्शन में ही जा रहा है। इसका डायरेक्शन एंड धारा का डायरेक्शन सेम ही है, ठीक ना, डाउन स्ट्रीम। ओके, जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा होता है फ्रॉम वन पोर्ट टू अदर पोर्ट, दो पोर्ट है कहीं पे, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की तरफ जा रहा है एंड तो उसको 9 आवर लगता है। कितना होता है? 9 आवर, मतलब 9 घंटे का समय इसको लगता है, ठीक है ना। बट उतना ही डिस्टेंस, सपोज यार ये डिस्टेंस, ये पोर्ट ए है एंड ये पोर्ट बी है, तो यहाँ से यहाँ ये गया धारा की दिशा में, ठीक ना। बट इतना ही डिस्टेंस अगर ये उधर से इधर आता है, धारा ये जो स्ट्रीम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस, तब इसको सिंपल जो बात है, मैं अभी बताया, अपर स्ट्रीम में कोई भी ट्रेवल करेगा तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा, है ना। आप भी ये नॉर्मली कभी फील किए होंगे रिवर वगैरह में। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो इसको 1 घंटा अधिक लगता है। कितना लगता है? 1 घंटे अधिक समय लगता है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ओके ओके, सो नाउ 1 घंटे का अधिक मीन्स क्या? 10 आवर्स टाइम लगता है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या दे रखा है? 1 किलोमीटर पर आवर। क्या गिवन है? जो भी गिवन है लिख लो आप। स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब धारा की जो चाल है वो कितना दे रखा है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है। अच्छा, आप अगर जिधर भी जा रहे हो तो आपको अपोज या सपोर्ट, आपके मूवमेंट को, आपके मोशन को अपोज या सपोर्ट कौन करेगा? तो
स्पीड ऑफ द स्ट्रीम करेगा। अगर आप उसके डायरेक्शन में चलोगे तो स्ट्रीम आपको अपने साथ बहा कर ले जाएगा, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो वो आपको अगेंस्ट करेगा, ओके ना, वो आपको आपके मोशन को अपोज करेगा, तो जो भी उसका डायरेक्शन है उतना ही अपोज करेगा। ओके ओके सो अब ठीक है, इतना तो समझाया। पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। जो भी इंसान नाव चला रहा था या स्टीमर चला रहा था उसका स्पीड पूछ रहा है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब होता है जब ये शांत जल होगा, स्टिल वाटर है, तब वो जो है स्टीमर है उसका स्पीड क्या होगा। तो लेट कर देता है, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इज x किलोमीटर पर। अब बस इतना, अगर आप अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, स्ट्रीमर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर, ये चार चीजें समझ ली हैं तो अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अब बस यूं ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द एंड। ठीक है, सो स्टीमर का स्पीड हम लोग x किलोमीटर पर लेट कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला ये हमें ऑलरेडी पता है, यानी क्या ऑलरेडी पता है। ठीक है ना, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये जो स्ट्रीमर है उसको सपोर्ट करेगा जब उसके साथ जाएंगे तो कौन, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है 1 किलोमीटर, तो मैं ऐड कर दूंगा +1, दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगा, x + 1 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बट अप स्ट्रीम में क्या करेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अभी भी स्ट्रीमर का स्पीड उतना ही है, अभी भी स्टिल स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इज x किलोमीटर पर आवर। बट अब इसको जो आपका स्ट्रीम का स्पीड था, धारा की जो चाल थी, वो अपोज करेगा इसके अगेंस्ट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है अगेंस्ट, कौन अपोज करेगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना 1, तो मैं 1 को माइनस कर दूंगा, तो अब ये x - 1 किलोमीटर पर। ये दोनों चीज़ें आपको समझ आया होगा ये अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर से आप एक बार इसको रिपीट करके वीडियो को देखिए, मैं बिल्कुल अच्छे से इसको समझाया हूँ पहले भी एंड अभी भी। सो अब ये दोनों स्पीड मालूम है एंड आपको पता होगा व्हाट, कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चा ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सेम ही है, पोर्ट ए से बी तक गया, फिर बी से वापस ए के पास आया, मतलब स्पीड डिस्टेंस क्या इक्वल है, डिस्टेंस सेम ही है, तो मैं डिस्टेंस को इक्वल ही रखूंगा। ओके, डिस्टेंस को क्या करेंगे, इक्वल ही रखेंगे। नाउ डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ये, तो स्पीड इतना, स्पीड इनटू टाइम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना वो x + 1, तो x + 1 इंटू इसको कितना आ रहा था 9r, एंड अपर स्ट्रीम में जा रहा है x + 1 तो कितना आ रहा 10r। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि अगर अपर स्ट्रीम में जा रहा है तो इसको 10r, 1 घंटा अधिक होता है, एंड डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम, मतलब 9r लगता है। बट दोनों स्पीड, दोनों डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस ही है स्पीड टू टाइम, एंड ये यहाँ से भी हम लोग क्या किए, डिस्टेंस ही निकालने हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, वी कैन इक्वेट दिस टू वैल्यूज। ओके बच्चा, सो नाउ आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 9x + 9 इज इक्वल टू 9x + 9 इज इक्वल टू 10x, 10x - 10, ओके ना, एंड अब ये इधर जाएगा तो x, एंड ये 10 जाएगा तो 19, इट मीन्स देयरफॉर x इज इक्वल टू 19। हम लोग x क्या लेट किया था, ये स्पीड, तो स्पीड क्या हो गया 19 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दो चीजें निकालने के लिए बोला था, स्पीड ऑफ द स्टीमर दैट कम्स 19 किलोमीटर पर आवर, एंड बोला आप डिस्टेंस भी निकालो, तो आप डिस्टेंस के लिए x का वैल्यू इसमें पुट करो, अदरवाइज इसमें पुट करो, तो किसी में पुट करोगे डिस्टेंस ही आएगा। तो ठीक है, ऐसे पुट करते हैं 10 × 19 - 1, इट मीन्स 10 × 18, इट मीन्स 180 किलोमीटर। सो डिस्टेंस 180 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द स्टीमर 19 किलोमीटर पर आवर। आई होप मैं इसको बहुत ही प्यार से आपको समझाने की कोशिश किया, एंड अगर आप वीडियो को बार बार देखोगे तो इसको ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके ना, सो आप इसको नोट डाउन कीजिए।
क्वेश्चन बिल्कुल भी ये बड़ा नहीं था, बस इसमें 2-3 टर्म्स था, उसको समझना था। ओके, मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, बिकॉज अगर इसको आप नहीं समझते हैं तो फिर ऐसा ही मतलब कहीं से भी कॉपी करके लिख लेना ठीक नहीं है। इसलिए मैं इसको टाइम देकर ऐसा मैं इसको सॉल्व भी कर सकता था डायरेक्टली विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट प्रॉपर एक्सप्रेशन। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं दिया, प्रॉपर एक एक वर्ड को आपको समझाया कि व्हाट इज डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के में क्या क्या सीन क्रिएट हो रहा है, एंड अगर आप डाउन स्ट्रीम में मूव करोगे तो फिर क्या क्या सीन क्रिएट हो रहा है, फिर डिस्टेंस क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे क्या इक्वल हो गया, फिर आफ्टर हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। इन सारी चीज़ों को आपके साथ मैं शेयर किया। किस लिए? बिकॉज आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। आपको सिर्फ इसको कॉपी नहीं करना है, फील करना है, इसको अच्छे से समझना है। इस वजह से मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर कहीं और क्या डिफरेंसेस हो जाएगा, आप कहीं और भी ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, सो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए इस वजह से ना। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 20 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इट से। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, ठीक है, इट्स ओके। दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस, स्टेशन ए है एंड स्टेशन बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। स्टेशन ए एंड बी का डिस्टेंस, ए एंड बी के बिटवीन का डिस्टेंस कितना? 300 किलोमीटर है, ठीक है, इट्स ओके। दो मोटरसाइकिल वाले हैं एंड दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम पे स्टार्ट किए हैं, साइमल्टेनियस स्पीड स्टार्ट कर रहे हैं। साइमल्टेनियस मींस क्या होता है बच्चा? मतलब दोनों इंसान जो है वो एक ही टाइम पर स्टार्ट किया, दोनों एकदम वेटिंग लगा रखा है, जो भी कर रखा है कि दो एक ही टाइम पर स्टार्ट करना है। तुम भी स्टार्ट करो, मैं भी ऐसे स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना? हाँ, तो दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट किया है। साइमल्टेनियस मींस दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट कर रखा है, बाइक चलाने के लिए स्टार्ट करता है। दिस स्टेशन से स्टार्ट करता है एक ही टाइम पे एंड मूव टू, एंड दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ, ये उधर जा रहा है एंड ये बंदा जो है वो इसको अप्रोच कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, इतना आपको भी समझ आया होगा। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम, ठीक है। अब बोला है इन दोनों में से कोई एक का स्पीड 7 किलोमीटर क्या है? अधिक है दूसरे से, ठीक है ना? तो लेट स्पीड of one मोटरसाइकिलिस्ट, जो भी है आप, मोटरसाइकिलिस्ट भी x किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ अदर मोटरसाइकिलिस्ट भी x + 7। बोल रहा एक का जो स्पीड है ना वो दूसरे से 7 किलोमीटर ज़्यादा है, तो मैं अगर एक का x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया तो दूसरे का स्पीड क्या हो जाएगा? x + 7 किलोमीटर पर आवर। इट्स ओके। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आफ्टर 2 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट 34 किलोमीटर, मतलब दोनों इंसान 2 घंटा ट्रैवल किया, 2 आवर ट्रैवल किया, तब भी अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस 34 किलोमीटर है। 34 ही ना, मैं सही बोल रहा? हाँ, मतलब 2 घंटा दोनों इंसान चला, ये भी चला इधर, ये भी चला इधर, अभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 34 किलोमीटर। ओके, इट मीन्स 2 आवर के अंदर ये दोनों इंसान कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 300 - 34, इट मीन्स 260 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि ये दोनों बंदा जो है वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया, तो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस टू, है ना, बिटवीन टू स्टेशन, यहाँ पे लिखो ऐसा, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस -300 - 34 किलोमीटर। क्यों?
मैं सबट्रैक्ट क्यों किया, बिकॉज बोल रहा है 2 घंटे के बाद अभी भी दोनों के बीच 34 किलोमीटर का डिफरेंसेस है, अभी भी 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अभी स्टिल अभी भी है। सो दिस वन इज 266 किलोमीटर। ठीक है भाई, मेरे तो ये 2 घंटा में दोनों मिलकर 266 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट, अब यहाँ पे स्पीड दे रखा है, अभी हम लोग बात किए थे इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट है वो भी 2 घंटा चला एंड सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट वो भी 2 घंटा चला एंड दोनों मिलकर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 266। ठीक है, मैं दोनों को चलाता हूँ 2x, 2 घंटा चला, तो टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस होता है, प्लस फिर ये भी दोनों मिलकर ना इतना ट्रेवल किया, प्लस 2 इंटू ये भी 2 घंटा ही चला है, दोनों 2 घंटा चला है, सो टाइम इंटू स्पीड, फिर टाइम इंटू स्पीड x प्लस 7। अब इतना डिस्टेंस एक ट्रेवल किया, दूसरा वाला जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल दिस 2 मोटरसाइकिलिस्ट, तो 266 कितना, हाउ मच 266। अब इसको सॉल्व करना है, 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 266, सो 4x is equal to 252, therefore x is equal to 252 by 4, 4 6 and 3 जा, it means what, क्या हो गया यहाँ पे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ इच मोटरसाइकिलिस्ट। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका 63 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा का 63 प्लस 7 70 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा जो था वो 63 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, दूसरा बंदा 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। सो इस तरीके से हम दोनों का स्पीड इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे एंड आई होप आपको भी अच्छे से समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, समझ अगर थोड़ा भी समझने में प्रॉब्लम है तो फिर से आप इसको रिपीट कीजिए, वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए। आई होप, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल ही अच्छे से आएगा, अच्छे से नहीं बिल्कुल ही अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, नोट ब्रीफली इन डिटेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 21 के अंदर क्या बोल रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बच्चों क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बहुत ईजी है, इजीएस्ट वन। 21 इज इजीएस्ट वन। डिवाइड 150 को डिवाइड करना है इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट सेकेंड पार्ट इज फिर बहुत ही आसान है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैसे करना है, सच दैट सेकेंड नंबर जो है वो सेकेंड नंबर इज 5th 6th द फर्स्ट, ओके ना, सेकेंड नंबर इज 5th 6th द फर्स्ट, तो लेट करो फर्स्ट, द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर बी 5 6th द फर्स्ट, 5 6th द फर्स्ट, 5/6 ऑफ फर्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर, मतलब अगर इफ फर्स्ट नंबर बी एक्स तो सेकेंड नंबर बी 5x/6, 5x/6। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा, फिर थर्ड क्या हो जाएगा, एंड द थर्ड नंबर इज 4/5 द सेकेंड, थर्ड नंबर क्या है भाई, थर्ड नंबर भी व्हाट, 4/5 द सेकेंड, 4/5 ऑफ सेकेंड, सेकेंड 5/6 एक्स है, 5 कैंसिल, 2 and 3, इट मीन्स 2/3x। फर्स्ट पता है, सेकेंड पता है, थर्ड पता है एंड सबका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबका सम दे रखा है 150, बिकॉज 150 को ही इस तरीके से डिवाइड किया है, तो मैं सबका सम x प्लस 5/6x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 150। देयरफॉर आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 एलसीएम आ गया, 6x प्लस 5x प्लस
4x इज इक्वल टू 150. 6, 5, 11 plus 4, 15. 15x is equal to 150 into 6. So 15 10 जा. Therefore x is equal to 60. x is equal to 60 आ गया. एक नंबर आपका 60 है, दूसरा नंबर कितना 5/6 into 60. 10 60 है नहीं तो 6 10 जा, मतलब ये 50 है and other is 2/3 into 60. So 320, मतलब ये 40 है. मतलब एक नंबर आपका 60 है, दूसरा 50 है एंड थर्ड वन 40. देख लिया. आप चेक कर सकते हैं इन सबका सम 150 आ रहा है या नहीं. यस आ रहा है. 60 + 40 100 + 50 150. 100 + 50 बिल्कुल ईजी था ये वाला क्वेश्चन. आई होप आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का. अच्छे समझ आया होगा. जैसे भी क्वेश्चन बोला था मैं उसी तरीके से इसको डिस्कस किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. आई होप इतना देर में आप क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लिए होंगे. हाँ, बिकॉज मैं जब रीड करता हूँ तो आपको क्वेश्चन तब तक पढ़ लेना है. आप रीड किए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 what stated that 4500 divided into 2 parts. 4500 है एंड इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है. किस तरीके से कर रहा है यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से कर रहा है. पहले तो लेट कराते हैं ना. लेट 1 पार्ट या फर्स्ट पार्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं. लेट फर्स्ट पार्ट भी x, देन सेकेंड पार्ट भी 4500 माइनस x. अगर आपके पास 20 रुपीज है, एंड उनमें से मुझे पता है कि फर्स्ट पार्ट उसका 5 है, तो सेकेंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 मतलब 15 है ना. अगर आपके पास 20 रुपीज है एंड उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करके छुपा कर कहीं पे रखे हुए हैं. 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको छुपा कर रखे हैं एंड आपका एक पार्ट 5 है तो दूसरा पार्ट, या एक पार्ट 7 है तो आपका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 20 माइनस 7 मतलब 13. तो मैं भी यहाँ पे वही किया. फर्स्ट पार्ट अगर एक्स लेट कर लिया सो सेकेंड पार्ट इज 4500 माइनस एक्स. दोनों पार्ट ठीक है, इस तरीके से है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड किया सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, ठीक है 5% इसका 5% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट. 10% ऑफ 4500 माइनस एक्स. बस यहाँ से x को सॉल्व कीजिए एंड हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों क्या हो जाएगा इजीली मिल जाएगा. सो 5/100 into x is equal to 10/100 4500 minus x 100 cancel out. 5 से 2 कैंसिल हो गया. इट मीन्स x is equal to 2 into 4500 minus x. x is equal to 9000 minus 2x. ये 2x इधर आएगा तो 3x को बन जाएगा. 3x is equal to 9000. Therefore x is equal to 9000/3 मतलब 3000. x का वैल्यू क्या हो गया 3000 आ गया. इट मीन्स वन पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या निकल कर आ गया 3000 आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. सो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 4500 माइनस 3000. इट मीन्स व्हाट 1500. एंड दोनों का सम आप चेक कर सकते हो. दोनों का सम क्या आ रहा है 4500 आ रहा है. दोनों का सम 4500. सो आई होप आपको अच्छे से ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा. एंड आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्ट जो भी क्वेश्चन बच रखा है रेस्ट शायद 27 तक होगा. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को अच्छे से इसी तरीके से प्यार से डिस्कस करेंगे. बिल्कुल अच्छे से समझ कर करेंगे एक एक क्वेश्चन को. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा. इसको आपको नोट डाउन कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.